गुजरात के कच्छ में बिजनेसमैन गौतम अंडानी की कंपनी द्वारा संचालित मुद्रा पोर्ट में बीते दिनों भारी मात्रा में पकड़ी गई ड्रग्स की खेप को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस ड्रग्स की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर इसे अंडानी की कंपनी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इस मामले में कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक अखबार का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें टेलकम पाउडर के नाम पर कंथार से आई 21,000 करोड़ की हीरोइन की हेडलाइन से ये खबर छपी है। फोटो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कैप्शन में लिखा, देश को घुन लगा है और केंद्र सरकार मित्रों की गोद में सो रही है। क्या इस जहर के बर्बाद हो रहे सैकड़ों परिवारों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक अखबार की लिंक शेयर करते हुए ट्वीट के जरिए ड्रग्स को लेकर किए गए अपने दावों को सही बताया। सुरजेवाला ने लिखा, हेरोइन ड्रग्स तस्करी घोटाले में जो हमने कल कहा वो सच निकला। 9 जून 2021 को भी अंडानी मुद्रा पोर्ट गुजरात से हेरोइन ड्रग्स आयात हुए थे जो बाजार में है। ये 25 टन या 25,000 किलो बताए जा रहे हैं। कीमत 1,75,000 करोड़। गौरतलब है कि कांग्रेस लगातार इस मामले पर केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। बुधवार को भी रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स घोटाला सामने आया। पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए का हेरोइन पकड़ी गई है और जो नहीं पकड़ी गई है वो कहां पर है? दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन ड्रग्स घोटाला सामने आया है। 1,75,000 करोड़ रुपया, चौंकिए मत, 1,75,000 करोड़ रुपए के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए? 25,000 किलो। आई एम अगेन रिपीटिंग विद ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हम सब ने देखा कि हाल में ही अडानी मुद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो हीरोइन ड्रग्स जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपया आंकी गई, वो पकड़े गए। पर जो पकड़े नहीं गए वो क्या है? आज के समाचार पत्रों के मुताबिक अडानी मुद्रा पोर्ट गुजरात पर जून 2021 में भी इसी प्रकार 25 टन यानी 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स के नाम से आए थे। वो भी आंध्र प्रदेश की उसी कंपनी के नाम से आए जिसने 3,000 किलो हीरोइन ड्रग्स भी अडानी मुद्रा पोर्ट से सेमी कट टेलीकॉम पाउडर के नाम से मंगाए थे। कंपनी भी वही है। इन 25,000 किलो हीरोइन ड्रग्स की कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है और हेरोइन ड्रग्स की यह खेप अडानी मुद्रा पोर्ट पर आई और वहां से देश में चली गई, पकड़ी ही नहीं गई। आज ये 25,000 किलो हीरोइन ड्रग्स जिसकी कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है, आज देश के युवाओं को नशे में नष्ट करने में लगी है। याद करिए, जुलाई 2021 में भी छोटी थी चाहे 354 किलो हीरोइन 2500 करोड़ की लागत की दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ी थी। मई 2021 में भी दिल्ली पुलिस ने 125 किलो हीरोइन पकड़ी थी। इसके मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है कि देश में एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है जो सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है। सवाल यह है कि देश में वो मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ के हेरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है और बेच रहा है। जिस आशी ट्रेडर्स के नाम पर आयात निर्यात का लाइसेंस लिया गया, वो तो अब कहा जा रहा है कि वो तो कोई छोटे मोटे एजेंट्स हैं जिन्हें 10-15 लाख का कमीशन मिला था। यानी ड्रग कार्टेल और उसके माफिया खुले घूम रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? सवाल नंबर 1, 1,75,000 करोड़ के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए?
जो तथाकथित तौर से जून में आए थे इसी अडानी पोर्ट से। सवाल नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, DRI, ED, CBI, IB, क्या वो सोए पड़े हैं या फिर उन्हें मोदी जी के विरोधियों पर रेड डालने से फुर्सत नहीं मिल रही? सवाल नंबर 3, क्या ये सीधे सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र नहीं? सवाल नंबर 4, क्या ड्रग माफिया को सरकार में बैठे किसी सफेदपोश राजनेता का संरक्षण है? सवाल नंबर 5, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, क्योंकि ये सारे ड्रग्स तो तालिबान द्वारा अफगानिस्तान से भेजे गए हैं? सवाल नंबर 6, अडानी मुद्रा पोर्ट की जांच क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि ड्रग्स तो उसी पोर्ट पर उतरे गए? सवाल नंबर 7, क्या प्रधानमंत्री और सरकार देश की सुरक्षा में फेल हो गए हैं? तो फिर क्या ऐसे में पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के कमीशन से नहीं होनी चाहिए? ये देशद्रोह से कम कुछ नहीं। 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स जून 2021 में आ गए, आपको मालूम ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? और ये बताइए साहब, विजयवाड़ा की कंपनी आंध्र प्रदेश के पोर्ट से ड्रग्स मंगवाए, वहां पकड़े जाएं तो समझ में आ सकता है। गोवा से मंगवाए तो समझ में आ सकता है, वहां भी पोर्ट है। तिरुवनंतपुरम में भी पोर्ट है। वो गुजरात से क्यों मंगवा रहे हैं आकर? ये क्या माजरा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। न्यूज डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।